प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पत्रकारिता के विविध आयाम सेकेंड पार्ट के विषय में बताने जा रहे हैं। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का संबंध केवल सूचनाओं को संकलित कर पाठकों तक पहुंचाना प्रमुख उद्देश्य है, परंतु इतने तक ही सीमित नहीं है। इसके अतिरिक्त भी पत्रकारिता के बहुत से क्षेत्र हैं, जिसमें संपादकीय लेख, कार्टून, फोटो इत्यादि पत्रकारिता के बहुत से क्षेत्र हैं। अब पत्रकारिता के अंतर्गत जो पहला पॉइंट है समाचार, उसके विषय में हम जानते हैं समाचार क्या है। तो समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो, ये समाचार है। निश्चय ही मित्रों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों से आपसी कुशल क्षेम और हालचाल का आदान प्रदान करना, अपने आस पड़ोस के लोगों से, अपने मित्र से, अपने दोस्त से हम उसकी कुशलता के विषय में पूछते हैं, यह भी समाचार है। दरअसल समाचार माध्यम कुछ लोगों के लिए नहीं, जो समाचार माध्यम है वो केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं होता। समाचार माध्यम कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि हजारों लाखों पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों के लिए काम आते हैं, जिसको हम जनसंचार कहते हैं। जनसंचार के माध्यम से समाचार को ही लाखों, करोड़ों पाठकों, श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। रही समाचार की बात, तो समाचार की जो परिभाषा है वह यह है कि कोई भी ऐसी नई घटना, कोई भी इस तरह के विचार जिसको जानने के लिए अधिक लोग इच्छुक हो या उन पर प्रभाव पड़ता हो, वह उन व्यक्तियों के लिए समाचार होगा। अब हम दूसरा देखते हैं पॉइंट, समाचार के तत्व। कौन कौन से तत्व हैं समाचार के? एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? किन किन बिंदुओं पर विचार करके समाचार को निर्धारित किया जाता है? तो पहला है नवीनता। समाचार में नवीनता का होना अत्यंत आवश्यक है। समाचार अगर नया नहीं होगा, समाचार में नवीनता नहीं होगी, तो वह समाचार नहीं रह जाएगा। नयापन का होना इसमें नितांत आवश्यक है। जितनी ताज़ा न्यूज़ होगी, समाचार होगी, उतनी ही उसकी संभावना समाचार की अधिक हो जाएगी। नंबर 2 इसके तत्व है वो निकटता। समाचार संगठन में किसी समाचार के महत्व का मूल्यांकन का निर्धारण इस बात पर भी किया जाता है कि वह घटना उसके कवरेज क्षेत्र और पाठक, दर्शक, श्रोता के निकट घटित होने वाली जो घटना है, कि उस पर प्रभाव पड़ने वाली जो घटना होगी, वह समाचार है। जितना ही पाठक, दर्शक, श्रोता समूह के करीब हुई है, उतना ही वह उसके लिए प्रभावशाली समाचार होगा। तो निकटता का होना अत्यंत आवश्यक है। सबसे करीब वाला ही सबसे प्रिय भी होता है, यह मानव स्वभाव है, यह स्वाभाविक विशेषता है। जितना करीबी होगा उतना ही वो अधिक। तो निकटता का होना इसमें अत्यंत आवश्यक है। तीसरा पॉइंट है प्रभाव। किसी घटना के प्रभाव से भी उसका समाचारी महत्व निर्धारण होता है। दर्शक, पाठक, श्रोता
के ऊपर उस समाचार का क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात पर भी समाचार के महत्व निर्धारित होते हैं। अगर अमेरिका में लॉकडाउन बढ़ाया जाए तो भारतीय लोगों पर कोई असर नहीं होगा। इसलिए एक निश्चित बड़े भूभाग पर असर का क्षेत्र देखा जाता है कि पाठक, हमारा जो समाचार है वो किस पाठक वर्ग पर है, उस पर कितना प्रभाव पड़ता है। सरकार के किसी निर्णय से अगर सिर्फ 100 लोगों को लाभ हो रहा है तो वह उतना बड़ा समाचार नहीं होगा। बड़ा समाचार कब होगा? जब सरकार के फैसले का लाखों करोड़ों लोगों पर प्रभाव पड़े तो वह बड़ा समाचार होगा। नेक्स्ट पॉइंट है जनरुचि। पाठकों की, लोगों की रुचि का भी ध्यान रखा जाता है। दिलचस्पी होनी चाहिए उसके बारे में जानने की, कौन किस प्रकार के समाचार को जानना चाहते हैं। आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन से संबंधित समाचार, कोरोना से संबंधित समाचार जानने की उत्सुकता लोगों को अधिक है। किस तरह से वायरस फैलता है, कोई अगर नई मेडिसिन उसके संबंध में अगर खोज ली गई तो वो बहुत बड़ा समाचार हो जाएगा। तो इस तरह से जन रुचि का भी ख्याल रखना होता है समाचार के लिए। ये समाचार के महत्वपूर्ण तत्वों में से है। लेकिन आज मीडिया के लोग की रुचियों में परिवर्तन आने लगा है और बहुत बड़ी भूमिका अदा करने लगे हैं। मीडिया वाले दूसरे तरह के भी इंटरेस्टेड समाचारों को दिखा करके लोगों को आकर्षित करते जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टकराव या संघर्ष। लोगों में टकराव या संघर्ष से संबंधित समाचार सुनने की जिज्ञासा अधिक होती है। जैसे युद्ध, सैनिकों का टकराव, दो देशों के बीच का टकराव या दो समुदायों के बीच का टकराव, अगर इस तरह का अगर कोई समाचार है तो वह महत्वपूर्ण समाचार बन जाता है। कौन से देश किस देश पर आक्रमण कर रहा है, किस देश के साथ टकराव की स्थिति पैदा हो रही है, इन सब चीज़ों को जानने और उसका असर समझने की जिज्ञासा पाठक वर्गों में बनी रहती है। तो यह भी समाचार का एक तत्व है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है महत्वपूर्ण लोग। महत्वपूर्ण लोगों के विषय में जानने की भी जिज्ञासा लोगों के अंदर रहती है। दर्शक और श्रोता स्वाभाविक रूप से यह जानना चाहते हैं कि बड़े बड़े लोग किस प्रकार अपना जीवन यापन करते हैं, किस तरह से उनका रहन सहन किस प्रकार है, कैसे वो बड़े हुए, प्रधानमंत्री कैसे हैं, किस प्रकार बने, कितना संघर्ष किए, यहाँ तक कि अगर बड़े बड़े पद पर बैठे या बड़े लोगों को अगर जुकाम भी हो जाए तो वह भी खबर बन जाती है। किसी फिल्मी सितारे या क्रिकेट के खिलाड़ी का विवाह भी होता है तो वह समाचार बन जाता है। और लोग किस तरह से, बड़े बड़े लोग अपने मुकाम को हासिल किए या जानने की जिज्ञासा होती है पाठकों में, दर्शकों में, तो यह भी समाचार बन जाता है। यह भी समाचार का एक तत्व है। इसके बाद नेक्स्ट है उपयोगी जानकारियाँ। समाचार के तत्व में उपयोगी जानकारी, पाठक वर्ग के उपयोग में आने वाली जानकारी भी समाचार का तत्व है। लॉकडाउन में विद्यालय बंद चल रहे हैं तो विद्यालय कब खुलेंगे, अगर इससे संबंधित कोई समाचार आ रहा है, मौसम का हाल कैसा होगा, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से अनुसंधान हुए, इस तरह की उपयोगी जानकारी भी अगर है तो वो समाचार हो सकता है। यह भी समाचार का एक तत्व है। नेक्स्ट पॉइंट है अनोखापन। अद्भुत होना चाहिए। अगर कहा जाता है कि कुत्ता आदमी को काट ले तो कोई खबर नहीं है, लेकिन आदमी अगर कुत्ते को काट ले तो यह भी एक खबर बन जाती है। यह भी अनोखापन से संबंधित खबर हो जाएगी। ऐसी कोई भी अनहोनी घटनाएं अगर हो जाती है तो इसे अनोखा, अद्भुत घटना कहते हैं और यह भी समाचार बन जाता है। लेकिन इस तरह की घटनाओं के संदर्भ में काफ़ी सजगता बरतनी आवश्यक होती है।
इसमें अफवाह भी हो सकती है। इस तरह के समाचारों में लोगों में अवैज्ञानिक सोच और अंधविश्वास को जन्म दिया है। तो इस तरह की खबर दिखाने से पहले बहुत ही चिंतन करने की आवश्यकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पाठक वर्ग। किसी भी समाचार पत्र एजेंसी के पाठक वर्ग किस प्रकार के हैं, उनकी रुचि कैसी है, उसके अनुरूप समाचारों का चुनाव करना आवश्यक होता है। समाचार संगठन समाचारों का चुनाव करते हुए अपने पाठक वर्ग की रुचियों ज़रूरतों का विशेष ध्यान रखते हैं। अगर पाठक की रुचि और ज़रूरत का ध्यान नहीं देंगे तो वह समाचार कारगर नहीं हो सकती, वह समाचार महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। किसी खास समाचार का ऑडियंस, दर्शक, श्रोता कौन है, उसका कितना बड़ा आकार है, इस बात का भी ख्याल रखा जाता है। ये समाचार के तत्व हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नीतिगत ढांचा। विभिन्न प्रकार के संगठनों की समाचार के चयन और प्रस्तुति को लेकर एक नीति निर्धारित होती है। एक निश्चित नीति पर कार्य करते हैं। अलग अलग चैनल, अलग अलग समाचार एजेंसी अपने अपने एक संपादकीय नीति बनाते हैं और उन संपादकीय नीति के अनुरूप ही कार्य करते हैं और खबरों को देते हैं। नीति निर्धारण का कार्य या तो संपादक या समाचार संगठन का मालिक करता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे केवल संपादकीय नीति के अनुकूल ही खबरों को दें, ऐसा नहीं है। उन खबरों को भी चुनते हैं जो संपादकीय नीति के अनुकूल नहीं है, ऐसी खबर भी दिखाई जाती है। ऐसा नहीं कि केवल उसी संपादक या मालिक के अनुकूल ही खबर दिखाई जाए। तो इस प्रकार ये समाचार के महत्वपूर्ण तत्व हैं। इसके बाद संपादन का कार्य हम देखते हैं। संपादन क्या है? किसी भी समाचार संवाददाताओं द्वारा एकत्र किए गए समाचार को छपने योग्य, टीवी पर दिखाने योग्य काट छाँट करके जो कार्य होता है उसे संपादन का कार्य कहते हैं। समाचार संगठनों में द्वारपाल की भूमिका जिसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है बोर्ड में कि समाचार पत्र में द्वारपाल की भूमिका कौन अदा करता है। तो समाचार संगठनों में द्वारपाल की भूमिका संपादक, सहायक संपादक, समाचार संपादक, मुख्य संपादक और उप संपादक निभाते हैं। संपादन का अर्थ है किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके जो भी संवाददाता समाचार एजेंसी को दिए, सेंटर को भेजे, तो वो सब सीधे सीधे दिखाने योग्य नहीं होता। उसमें संपादक मंडल उसकी अशुद्धियों को दूर करते हैं और उसको पढ़ने योग्य या सुनाने योग्य, बताने योग्य छाँट करके निर्धारित करते हैं। उसकी अशुद्धियों को दूर करते हैं, व्याकरण संबंधी अशुद्धियों को दूर करते हैं और महत्वपूर्ण, कितना महत्वपूर्ण कौन समाचार है उस महत्व के अनुरूप उसे अरेंज करते हैं, सजाते हैं। ये सारी प्रक्रिया संपादन के अंतर्गत आती है। अब संपादन के सिद्धांत को हम देखते हैं। संपादन किन किन सिद्धांतों पर कार्य करता है? पत्रकारिता कुछ सिद्धांतों पर चलती है। एक पत्रकार से अपेक्षा की जाती है कि वह समाचार संकलन और लेखन के दौरान इसका पालन करे। अगर कोई भी समाचार का पत्रकार है, समाचार, वो एक निश्चित सिद्धांतों पर, संपादन के भी एक निश्चित सिद्धांत होते हैं जिस सिद्धांतों को पालन करते हुए उसे पढ़ने योग्य या कहने योग्य बताते हैं। तो पहला है इसमें तथ्यों की शुद्धता, एक्यूरेसी बिल्कुल होनी चाहिए तथ्यों की। पत्रकारिता यथार्थ का प्रतिबिंब होती है, वास्तविकता का प्रतिबिंब होती है। मानव यथार्थ की नहीं, यथार्थ की छवियों की दुनिया में रहता है, इसलिए हम उस यथार्थ की एक छवि को अपने मस्तिष्क में बना लेते हैं। तो समाचार के संपादन के सिद्धांत में तथ्यों की शुद्धता का होना अत्यंत आवश्यक है। इस बात का वो ख्याल रखते हैं। वे सूचनाएं और तथ्य सबसे अहम हो और संपूर्ण घटना का प्रतिनिधित्व करती हो, बिल्कुल सटीक हो और सही होनी चाहिए, उसे तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत नहीं होना चाहिए। इस बात का वो ध्यान देते हैं।
उस हाथी वाले प्रसंग की नहीं। 4 अंधे हाथी को 4 प्रकार से वर्णन किए, चारों सही थे परंतु पूर्ण सत्य वो नहीं था, तो ऐसा नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी। वस्तुपरकता का संबंध यहाँ अधिकाधिक तथ्यों से है, वही वस्तुपरकता का संबंध इस बात से है, वहीं वस्तुपरकता का संबंध इस बात से भी है कि कोई व्यक्ति तथ्यों को कैसे देखता है, किस प्रकार से वो तथ्य को देखता है। इसकी अवधारणा का संबंध हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों से अधिक है। कोई भी समाचार सबके लिए एक साथ वस्तुपरक नहीं हो सकता। एक ही समाचार किसी के लिए वस्तुपरक हो सकता है और किसी के लिए पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकता है। जैसी सोच होगी, जैसी हमारी मानसिकता होगी, उसके अनुरूप वो समाचार प्रभावशाली उसके लिए होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है संपादन के सिद्धांत में निष्पक्षता। यह अत्यंत आवश्यक है किसी भी समाचार एजेंसी, समाचार पत्र के लिए या समाचार एजेंसी के लिए कि निष्पक्षता का होना अत्यंत आवश्यक है। निष्पक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है कि वो तटस्थ हो गए, एक तरफ से चुप हो गए, ऐसा नहीं है। इसलिए पत्रकारिता सही और गलत, अन्याय और न्याय जैसे मामलों के बीच तटस्थ नहीं हो सकती, बल्कि वह निष्पक्ष होते हुए सही और न्याय के साथ होना चाहिए और उसे शुद्धता के साथ देना चाहिए। आज मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है। एक ही झटके में वह किसी को की इज्जत पर बट्टा लगाने की ताकत रखती है। इसलिए किसी के बारे में समाचार लिखते वक्त इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि इसमें पक्षपात तो नहीं किया गया है, यह समाचार निष्पक्ष है या नहीं, इस बात को ध्यान रखना होता है इस संपादन के सिद्धांत में। नेक्स्ट है संतुलन, बैलेंस का होना भी बहुत आवश्यक है। आमतौर पर मीडिया का आरोप लगाया जाता है कि वह समाचार कवरेज में बैलेंस नहीं करते, संतुलन नहीं है, वह किसी एक पक्ष की ओर झुका होता है। ये आम आजकल और अधिक इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इस तरह के आरोप नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, पक्ष और विपक्ष दोनों को समान रूप से दिखाना चाहिए। ये संपादन का सिद्धांत है, इन सिद्धांतों पर संपादन का कार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्रोत। तो हर समाचार में शामिल की गई सूचना और जानकारी का एक सोर्स होना आवश्यक है। दैनिक समाचार पत्र के लिए पीटीआई भाषा और यूएनआई यूनिवार्ता जैसी 2 समाचार एजेंसियां हैं जो संवाददाताओं और रिपोर्टरों का तंत्र समाचारों के स्रोत होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि 2 समाचार एजेंसियों के नाम बताइए, तो इसको महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लोगे कि 2 समाचार एजेंसी जो है वो पीटीआई भाषा और यूएनआई यूनिवार्ता है। तो इन समाचार एजेंसियों से प्रमाणित करके ही समाचार को दिखाया या लिखा जाता है। तो स्रोत का होना भी अत्यंत आवश्यक है, किस स्रोत से, किस सोर्स से समाचार ज्ञात हुआ है, उसकी जांच परख करके ही दिखाया जाता है। तो ये पार्ट 1 हुआ। पार्ट 2 में हम शीघ्र ही दूसरी वीडियो इसके आगे भेजेंगे जिसमें पत्रकारिता के अन्य आयाम के विषय में हम बताएंगे। किसी भी तरह की समस्या हो, डाउट हो तो कमेंट में अवश्य लिखें, उसे निश्चित रूप से दूर किया जाएगा।